दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया, जिसने हर तरफ हंगामा खड़ा कर दिया है। आखिर इस प्रदर्शन की साजिश किसने रची? उस स्थान पर जहां देश विदेश के नामी टेक कंपनियां मौजूद थीं, जहां दर्जनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे, वहां पर यूथ कांग्रेस की ओर से इस तरह का प्रदर्शन करना, आखिर ये किसकी प्लानिंग हो सकती है? हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के साथ ही आम लोग भी यही पूछ रहे हैं कि कहीं ये देश को विश्व पटल पर बदनाम करने की साजिश तो नहीं। दिल्ली पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक क्यूआर कोड के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे ये सभी कार्यकर्ता, यानी प्लानिंग बाहर की गई थी। एक जैसी टी शर्ट लेकर पहुंचे, क्यूआर कोड की मदद से अलग अलग वक्त में इन्होंने एंट्री ली, फिर वहां पर हंगामा किया। भारतीय युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान देश की अस्मिता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार देशहित से समझौता कर रही है और इसी के विरोध में आवाज उठाई गई। संगठन ने अपने प्रदर्शन को लोकतांत्रिक बताया है, अधिकार बताया है और कहा कि कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया है। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा डालकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की है कि वो देश से माफी मांगे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 10 लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे। सभी क्यूआर कोड आधारित एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए थे। इससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए। इतनी सख्त निगरानी के बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंच गए? तो इस पर पुलिस का कहना है कि क्यूआर कोड के जरिए ये पहुंचे थे। किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी जिससे कि उन पर शक होता कि वो अंदर जाकर क्या करने वाले हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि प्रवेश प्रक्रिया में कहीं चूक हुई है या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और कार्यक्रम में प्रवेश से लेकर प्रदर्शन की योजना तक हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन से जुड़े हर पहलू की जांच हो रही है। हिरासत में जिन लोगों को लिया गया उनसे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि इस हंगामे के बाद भारत मंडपम में समिट वाले स्थान पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। आई रिपीट, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is not a press conference between two political parties of India. This is not a press conference between Bharatiya Janata Party at one side and the Congress Party on the other side. Rather, it is a press conference between the idea of India and those who espouse the idea against India. बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है।
ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट. This is a deliberate attempt to malign the name of India by the leader of opposition Rahul Gandhi, because in his very home the design of this whole propaganda took place. यह जो AI समिट है बंधुगण, पहले भारतवर्ष ऐसे समिट में अपने रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं भेजता था। पहले भारतवर्ष ने कभी इस प्रकार के समिट आयोजित नहीं किए थे। मगर आप चिंता करके देखिए, एक AI समिट होती है, पूरे विश्व में भारत का नाम होता है, 100+ कंट्रीज, 100 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन होता है। 20 देशों के कंट्री हेड, स्टेट हेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 60 मंत्री लगभग अन्य देशों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हजारों ग्लोबल CEOs, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। 2.5 लाख से भी अधिक विजिटर्स और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस इवेंट में रिपोर्ट करते हैं।